हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट राउटर के यूज़ नेविगेशन एंड यूज़ एक्शन डेटा। एक इम्पोर्टेंट बात यह है, आगे बढ़ने से पहले यूज़ नेविगेट हुक जो है वो अलग है, यूज़ नेविगेशन अलग है। यूज़ नेविगेशन एंड यूज़ एक्शन डेटा को आज हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले मेक श्योर कर लेना आगे बढ़ने से पहले, जो हमने राउटर कॉन्फ़िगर कर रखा होगा ना, वो हमें करना पड़ेगा डेटा मोड से। डेटा मोड मतलब कौन सा वाला, लाइक दिस। अगर हम जाते हैं यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स पे, तो हमने कमेंट कर रखा है इस तरीके से राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ ये वाले जो फीचर है आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो राउटर प्रोवाइडर इस तरीके से, और क्रिएट ब्राउज़र राउटर वहाँ पे आपने ले रखा होगा। कहाँ पे, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट वाली जो राउटिंग यूज़ कर रहे हैं ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वाली, इससे क्रिएट ब्राउज़र राउटर से ये इस तरीके से राउटर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ये जो सारे हुक जो हम देखेंगे अब आने वाली 2-3 वीडियो में, वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। उसके बाद यूज़ नेविगेशन हुक क्या है। यूज़ नेविगेशन इज़ ए data aware hook that let you to monitor the current navigation state of in your app. It's a part of React Router data mode. तो मैं यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है मैंने, React Router data mode designed to give you to find grand control over transition from submission and loading state. इस सब में हेल्प करता है। अब आगे चलते हैं, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम जो फॉर्म है ना, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कहाँ से, फॉर्म हमें इंपोर्ट करना पड़ता है वहाँ से, नेविगेशन से। यहाँ पे नेविगेशन, और यहाँ पे नेविगेशन देने के बाद यूज़ नेविगेशन, और इस सबमिटिंग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके राउटर में जाके हमें ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे अभी सारा का सारा काम वहाँ पे कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम हम राउटर में करेंगे। यहाँ पे हमने 1 सेकंड का डिले ऐड कर रखा है ताकि एपीआई को वो जो इस सबमिटिंग स्टेट को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इतना ही हम देखते हैं। सबसे पहले इतना ही कवर करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे यूज एक्शन डेटा को। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने के बाद, अगर आपको याद हो, हमने ये ऐड कंपोनेंट के नाम से बनाया था ना, जिसमें तो ये रहा यूज़र के अंदर हमने ऐड कंपोनेंट बनाया था। अब इसके अंदर आप देखोगे ऐड कंपोनेंट में, यहाँ से जाएंगे ना, हम ऐड पे क्लिक करोगे तो ये वाला, तो इसी फॉर्म में अप्लाई करके देखेंगे हम क्या, ये अप्लाई करके देखेंगे यूज़ नेविगेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए यूज़ नेविगेट को ऐसा रहने दो। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर से फॉर्म और एक यूज़ नेविगेशन, ठीक है। और फॉर्म को, अपने फॉर्म को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से, तो ठीक है। और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर्म को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मेथड डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, सिर्फ हम पोस्ट, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखो नोट करने वाली, यहाँ पे हम कोई भी ऑन चेंज स्टेट और कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से हम कौन कौन सी स्टेट डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, देखो यहाँ पे नेविगेशन डॉट स्टेट सबमिटिंग, तो हम क्या करेंगे, सबमिटिंग। और बटन अगर सबमिटिंग है तो सेंडिंग टू शो कर दो, एल्स में सेंड शो कर दो, ये करेंगे हम। यहाँ पे अब हमने जो देखो, पूरा मैं इसको कवर करने के बाद ना पूरा एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से वर्क करता है ये। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे ले लेते हैं नेविगेशन के नाम से, कॉन्स्ट नेवी, एक तो नेविगेट हो गया, एक नेविगेशन हो गया, नेविगेशन और यूज़ नेविगेशन। और यहाँ पे हम देते हैं कॉन्स्ट इज सबमिटिंग, कॉन्स्ट इज सबमिटिंग नेविगेशन डॉट स्टेट, यहाँ पे लगाएंगे नेविगेशन डॉट स्टेट ट्रिपल इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन सी स्टेट पास करनी पड़ेगी हमें, 3 स्टेट होती है इसमें, लोडिंग सबमिटिंग, तो यहाँ पे सबमिटिंग पास करते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, यहाँ पे देखो ना सबमिटिंग। उसके बाद अब हमें क्या करना है,
अब हमें ना ये सारा का सारा जो है, ये जो कोड है सारा का सारा, ये हमें हटाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये वाला जो कोड है वीएस कोड का सारा कोड, ये जो हमने लगा रखा है ना ऑन चेंज ऑन, ये इसके लगाने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑन चेंज वाला सारा हटा देंगे हम, ठीक है? इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हैंडल करता है बिहाइंड द सीन। यही इसका बेनिफिट है। अब यहाँ पे हमें मैनुअली ऑन चेंज करके देने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑन चेंज और ये यहाँ पे एक काम और करना है हमें, यहाँ पे फॉर्म में से ऑन सबमिट भी हमें हटा देना है अब, ठीक है? बस अब क्या रहता है हमारे पास, ये यूज़र की स्टेट है, इसको भी देखते हैं अभी। ट्राई से लेके पूरा पार्ट हम कॉपी कर लेंगे कैच, और इसको हमें कहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा फंक्शन हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है? इसका राउटर में जाएंगे, ऐड वाला सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे हम ऐड, यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम देंगे एक एक्शन, ओके, सेकंड, यहाँ पे एक्शन में देने के बाद यहाँ पे हम देंगे कॉल बैक फंक्शन, जो कि रहेगा असिंग से, ठीक है? और उसके बाद हम सारा का सारा कोड इसमें पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो इस तरीके से लेंगे, असिंग फंक्शन बन गया, सारा का सारा कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा एरर को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है? फॉर्मेट कर देंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है? अब यहाँ पे हमें जो डेटा जो हमें एक्सेस करना है ना, यहाँ पे स्टेट से वर्क करेंगे नहीं, ऐसे से एक्सेस कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमारे पास होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करिए, यहाँ से डिस्ट्रक्चर करिए रिक्वेस्ट, यहाँ से हम रिक्वेस्ट को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और इस यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम, यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र, यहाँ पे हमें नेम को, अगर नेम को निकालना है तो नेम को निकालने के लिए यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से कर देंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देंगे एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, और यहाँ पे हम कर देंगे अवेट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा से हम कर देंगे यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट गेट, यहाँ पे क्या आएगा नेम, नेम के बाद था हमारे पास ईमेल और एज, और यहाँ था हमारे पास एज। यहाँ पे कोमा दे देंगे, यहाँ पे ये इन सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, अभी इसके लिए ऐसे रहने देता हूँ, इसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है? उसके बाद जब फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, इसको मैं हटा के ना अभी यहाँ पे रख लेता हूँ, एक न्यू फाइल में रख लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेना गाइस आप भी, ठीक है? जब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐप राउटर में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जब फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, एक रिटर्न कर देंगे सक्सेस ट्रू, सक्सेसफुल फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है? और उससे पहले हमारा जो लोडिंग हमने लगाया, लोडिंग सही से वर्क कर रही है या ना, या नहीं वर्क कर रही है, सबमिटिंग हो रहा है नहीं हो रहा, टैक्स हमारे जो बटन का टैक्स है उसको चेक करने के लिए ना, उससे पहले हम ये वाली जो लाइन है ना इसको ऐड करेंगे, अवेट न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व एंड सेट टाइम आउट रिजॉल्व, और ये, ठीक है? इससे 1 सेकंड का डिले आ जाएगा हमारे एपीआई कॉलिंग में। यहाँ पे हम लगाते हैं अवेट, और यहाँ पे हम कर देंगे न्यू प्रॉमिस, यहाँ पे इस तरीके से देते हैं हम रिजॉल्व,
और यहाँ पे 1 सेकंड का डिले लेने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सेट सेट टाइम आउट, और यहाँ पे हम दे देंगे रिजॉल्व, और 1 सेकंड का डिले यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम। ये हमारा लोकल सर्वर है ना, ये पे बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इस चक्कर में हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो हमें फॉर्म का डेटा को एक्सेस करना है, सिंपली हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, फॉर्म डेटा डॉट गेट, फॉर्म डेटा डॉट गेट, फॉर्म डेटा डॉट गेट, और सारा का सारा डेटा हमने ईपीआई पे भेज दिया। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे ना देखो, यहाँ पे एक स्टेट ली थी हमने, अगर आपको याद हो। सबसे पहले ये सब हटा दो यहाँ से। यहाँ पे हमने एक स्टेट ली थी, यूज नेविगेट अभी जरूरत पड़ेगी, इसको हटाएंगे नहीं। इस सबमिटिंग है नेविग इसका जो टैक्स होता है फॉर्म का, अगर इस सबमिटिंग के इक्वल है तो यहाँ पे इसका टैक्स हो जाए तब सबमिटिंग, और एल्स में इसका टैक्स हो जाएगा सबमिट। ठीक है, और बटन को हम डिजेबल भी कर सकते हैं। इसमें HTML हमारे पास होता है डिजेबल्ड एट्रीब्यूट टैग, जब तक फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा था यूज़र दोबारा क्लिक ना कर दे। इस सबमिट, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर मैं कोई रिकॉर्ड ऐड करूँगा, यहाँ पे देता हूँ मैं टेस्ट, ये काम करता हूँ मैं, देता हूँ यहाँ पे qty@gmail.com, और यहाँ पे देते हैं इसकी 23। मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पे आई थिंक कोई एरर है, उस एरर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट भी नहीं लेनी हमें यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इतना रहने देते हैं। वो चेक करते हैं, कंसोल अपना ओपन कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, साइड डॉक में देखते हैं इसको अभी क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ डाला हमने टेस्ट, टेस्ट लास्ट डाल देते हैं, @gmail.com, और यहाँ पे जीमेल कॉपी कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, अच्छा इस पर सबमिट पे हम क्लिक ही नहीं कर पा रहे हैं, ये एक्चुअल में इशू ये है। उसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, मेथड, यहाँ पे हमें एक चीज़ स्किप कर दी हमने, मेथड पोस्ट पास करना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे डालूंगा मैं टेस्ट लास्ट, यहाँ पे डालूंगा मैं 31। फॉर्म सबमिटिंग हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो गया। और जैसे ही मैं होम पे जाऊँगा तो डेटा हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, बट यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एम्प्टी आया, यहाँ पे देख रहे हो जेसन रोज स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं जेसन रोज स्ट्रिंगिफाई के साथ, तो यहाँ पे जेसन रोज स्ट्रिंगिफाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक बार में इसको फिर से रीड कर देते हैं इसको, और यहाँ पर चलते हैं ऐड पे, फिर से ऐड करके देखते हैं डेटा को। यहाँ पे लास्ट देते हैं खाली, लास्ट और 21। ओके, यहाँ पे एरर आ गया, देखो इंटरनल सर्वर एरर। यहाँ पे जैसे मुझे स्ट्रिंगिफाई लगाना पड़ेगा। हाँ, इसमें इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि ना यहाँ पे हमने जितनी भी फील्ड है ना, मुझे याद आ गया, उनका नेम नहीं दिया है, तो उनका नेम, और यहाँ पे जो फॉर्म डेटा था हम एक्सेस कर रहे हैं, इनपुट टाइप यहाँ पे पहले तो टैक्स होना चाहिए, टैक्स, और यहाँ पे देना है हमें नेम इक्वल्स टू नेम, यहाँ पे कर देंगे नेम, नेम ईमेल, नेम इक्वल टू एज। ये किस एट्रीब्यूट से एक्सेस कर पाते हैं हम इसको, नेम एट्रीब्यूट से। जो भी नेम एट्रीब्यूट हमने पास नहीं कर रखा था ना पहले, तो नेम एट्रीब्यूट जो भी हमने पास किया उस नेम एट्रीब्यूट से उठा के यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ जाएगा, और ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखो, मैं कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे
यहाँ पे डाल दिया हमने 3 सबमिट पे क्लिक करते हैं। डेटा सबमिट हो गया। यहाँ पे देखो डेटा हमारा सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम रह गई है? इसमें प्रॉब्लम ये रह गई है कि इसमें पहले हमने रिडायरेक्शन का इशू फिक्स करा था, बट इस वाले केस में हम कैसे रिडायरेक्शन लगा सकते हैं? तो इसको रिडायरेक्ट करने के लिए ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे अपने ऐड वाले कंपोनेंट पर और यहाँ पे हम लगा देंगे यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर हम देंगे इस तरीके से, और एक एरे डिपेंडेंसी देंगे इसकी। के बाद यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो गया यहाँ पे हमारा। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा कि इफ एल्स। इसमें हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारी नेविगेशन की जो स्टेट है ना, इफ नेविगेशन डॉट स्टेट आइडल है, तो हमें क्या कर दो, यहाँ पे जो हमने लॉजिक लगाया था वो यहाँ पे ये वाला लॉजिक हमारा चला दो आप, और यहाँ पे हम पास कर देंगे नेविगेशन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमें पास करनी पड़ेगी आई थिंक नेविगेशन डॉट स्टेट, और यहाँ पे नेविगेशन डॉट स्टेट इस तरीके से करेंगे हम आई थिंक। कंपेयर स्टेट के अंदर हमें आइडल मिलेगा, स्टेट की वैल्यू मिलेगी, आइडल की नहीं मिलेगी। इस तरीके से हम लगाएंगे इसको। ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि ये तो फिक्स हो गया। नहीं, अभी भी यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है। हमें उस केस में रिडायरेक्ट करना है जब हमारे पास सक्सेस जो स्टेट है ना, देखो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, सक्सेस। अगर यहाँ पे सक्सेस ट्रू हो जाए, सक्सेस ये वाला सक्सेस, कौन सा, ये सक्सेस ट्रू रिटर्न कर दे, सक्सेस हमारे पास ट्रू हो जाए तो ही ये आगे जाके इसको रिडायरेक्ट करें। यहाँ पे देखो, कोई उसको रिडायरेक्ट करो, एल्स में नहीं करो। अभी क्या होगा, जैसे हमारे पास फॉर्म आइडल स्टेट में होगा, यहाँ पे देखो ऐड पे जाएंगे हम, तो हम उस वाले पेज पे जा ही नहीं पाएंगे, जा ही नहीं पा रहे। अब वो कैसे जाएंगे, हम उसको कैसे फिक्स करेंगे? उसको फिक्स करने के लिए अब हमारे पास एक और हुक होता है, उसको बोलते हैं हम यूज एक्शन डेटा। एक्शन डेटा से हम इस तरीके से एक्शन डेटा यहाँ पे निकालेंगे, और वो जो हमने सक्सेस स्टेट वहाँ से रिटर्न की है ना, लाइक यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन, सक्सेस के थ्रू। हम यहाँ पे हम चेक करेंगे एक्शन डेटा डॉट सक्सेस है, तो ये यहाँ पे तो ही रिडायरेक्ट हो, एल्स में नहीं हो। ठीक है, उसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज एक्शन, जैसे हमने ये लिया हुआ है ऐसे यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे यूज एक्शन डेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्शन डेटा इक्वल्स टू यूज एक्शन डेटा, और यहाँ पे हम चेक करेंगे एक्शन डेटा के अंदर एंड एक्शन डेटा के अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास सक्सेस आ रहा है ना, तो ही रिडायरेक्ट करो यहाँ पे, एल्स में रिडायरेक्ट मत करो। तभी ये कंडीशन लगाइए, स्टेट आइडल हो एंड एक्शन सक्सेस, एक्शन डेटा हमारे पास क्या है, सक्सेस, तो ही वहाँ पर रिडायरेक्ट करो। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आर से हार्ड रिफ्रेश, मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड शिफ्ट आर, और मैं ऐड पे जाऊँगा तो मैं ऐड पे जा पा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, दोबारा से ऐड करते हैं ये XYZ, और यहाँ पे भी कर देते हैं हम XYZ। यहाँ पे इसकी ऐड देते हैं 12, सबमिटिंग, और यहाँ पे देखो ये आ गया XYZ, और मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा तो मैं जा पा रहा हूँ ईजिली। ठीक है, इस तरीके से इसको फिक्स करना है। अब इस हुक का बेनिफिट क्या हुआ, अब हमें ये देखना है। देखो अपडेट वाले फॉर्म में मैंने कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, ना ही मैं करने वाला हूँ, उसमें कुछ नहीं किया। देखो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना सारा कोड, एक तो ये सारा का सारा कोड हमने इसी पेज पे लगा रखा है। यहाँ पे देखना कितना मिनिमल कोड है, तो सारा का सारा जो बिजनेस लॉजिक है हमने सेपरेटली कहाँ पे मूव कर दिया, वो हमने मूव कर दिया सेपरेटली यहाँ पे रिएक्ट राउटर पे। जब जो सारी की सारी लॉजिकल थिंकिंग है रिएक्ट राउटर पे हमने मूव कर दी, और मूव करने के बाद हमने क्या किया,
यहाँ पे सिर्फ जो रिक्वायर्ड डेटा है वो यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिया। यहाँ से हमने नेविगेशन से उसकी स्टेट एक्सेस कर ली और एक्शन डेटा था सारे वो एक्सेस कर लिया। यहाँ पे देखो ना तो मुझे ऑन चेंज देने की ज़रूरत है, ना कोई स्टेट लेने की ज़रूरत है, ना कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये यूज़ एक्शन, यूज़ नेविगेशन है एंड यूज़ एक्शन डेटा के कॉम्बिनेशन से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ना तो यहाँ पे मैं ऑन चेंज दे रहा, अनलाइक दिस यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऑन चेंज भी दे रहा हूँ, ऑन चेंज टारगेट डॉट वैल्यू दिस 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 दिस। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ एक्शन डेटा को एंड यूज़ नेविगेशन हुक को, और अपने काम को बहुत ईजी कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है डेटा मोड का पार्ट है और रिएक्ट राउटर वर्जन 7.4 का पार्ट है। आफ्टर 6.4 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था ये, वर्जन 7 में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको डेटा मोड के अंदर यूज़ नेविगेशन एंड यूज़ एक्शन डेटा हुक को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुक है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अब नॉर्मल फॉर्म से अगर हम नॉर्मल फॉर्म से जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा उसमें, देखो हमें एक्शन हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली यहाँ पे बैकएंड में एक्शन पास करना है और सारे एपीआई का लॉजिक वहाँ पे मूव कर देना है। बट नॉर्मल उससे जाते हैं तो हमें ऑन चेंज स्टेट हैंडल करनी है, सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है मैनुअली। यहाँ पे अभी हमने देखा यहाँ पे अपडेट वाले केस में, और हमारा कंपोनेंट कितना क्लीन हो गया ना। यहाँ देखो तो 2-4 चीज़ें रही हैं, सारा का सारा कोड हमारा यहाँ पे मूव हो गया। आप राउटर में कितना क्लीन लग रहा है कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से गाइज इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय बाय गाइज।